से आना चाहिए। और आज हम लोग ने देखा कि काफ़ी लोग समय पे आए हैं, ये खुदा की आशीष है। और आज भी हम लोग यही चाहते हैं, जो लोग नहीं आ पाए उन पर भी खुदा अपना रहम बरसाए, ताकि वो भी आने वाले बने। हम लोग खुदा के वचन में चलते हैं, उससे पहले कि हम लोग दुआ में चलें, ताकि खुदा की आत्मा यहाँ पे हर एक जन से बातचीत करने वाली बने। मेरा निवेदन है रवि चाचा से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन हम आपको फिर धन्यवाद देते हैं जीसस पापा कि आपने हमको ये दिन आज हमको दिखाया। आपने हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपका वचन सुने और उसको सुन के चलने वाले बने। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीष में हम लोग सब आगे बढ़ते रहें। आपसे मांगते हैं, इस विनती को कबूल करिए। आमीन। जैसा कि जीएस पापा ने हम लोग से कहा है कि मनुष्य को जीएस पापा ने क्यों बनाया, इसलिए बनाया ताकि वो खुदा के वचन में, उनकी स्तुति में और उनको प्रसन्न करने के लिए हम लोग अपने पूरे दिन भर को हम लोग उनके काम के लिए करने वाले बने। हम लोग पूरे दिन भर में हम लोग उनकी स्तुति प्रशंसा में बिजी रहें, ताकि वो खुदा हम लोग की सारी लड़ाइयाँ लड़ें और उसमें हम लोग को विजय बनाने वाले बने। तो आइए अब हम खुदा की स्तुति में चलेंगे और सब जन सृष्टि के संग ये गीत गाएंगे। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा एक ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को कभी नहीं खोता, और उससे सिवाय और कोई चरवाहा नहीं है जो अपनी भेड़ों को चर रहा है। तो आइए गीत को चलते हैं। गीत का नाम है यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। सारी चराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। सारी चराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं सो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। सारी चराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है। शत्रुओं के सामने
कोई गति नहीं है। अगर हम अपने यहोवा को चरवाहा माने तो वो आज के इस फॉर्म में आया। तो जैसा निर्गमन हमें बताता है कि उस समय के मनुष्य के अंदर से शैतान ने मूसा से कहवाया कि अब खुदा हम लोग से आकाशवाणी और गर्जन से बात न करे। तो खुदा ने बोला ठीक है, अब मैं मनुष्य के अंदर होकर बोलवाऊंगा और तुम मेरी भेड़ें सुनेंगी। तो अगर जो आज प्रचारक है जो खुदा के नाम पे बोल रहा है, अगर हम लोग उसको खुदा समझ के ग्रहण करें तो समझ में आने वाला बनेगा। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने आप के लिए प्रार्थना करें ताकि खुदा हमको समझाए, खुदा हमसे बातचीत करे और हम लोग उनके मार्ग में स्थिरता के संग चलने वाले बने और फिर हम लोग कलाम की ओर बढ़ेंगे। सभी को जय यीशु, जय यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन अपने पिता को पहचानता है? जो अपने पिता को पहचानता है वो हाथ उठाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने पिता को पहचानते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हजारों की भीड़ में आपके पापा खड़े होंगे तो क्या आप अपने पापा को पहचान जाएंगे? अगर पहचान जाएंगे तो कस के बोले जी हाँ। अच्छा, अगर लाखों की भीड़ में आपके पापा खड़े होंगे तो कौन कौन लाखों की भीड़ में अपने पापा को पहचान जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम अपने स्वर्ग पिता को क्यों नहीं पहचानते? हालेलुया। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अपने स्वर्ग पिता को पहचानते हो? अगर तुम अपने स्वर्ग पिता को पहचानते हो तो हाथ उठाओ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता को आप पहचानते हैं, लेकिन आप कैसे बताएंगे किसी दूसरे को जब लाखों की भीड़ में आपके पिता खड़े होंगे? ताली बजाइए थोड़ा। जब लाखों की भीड़ में आपके पिता खड़े होंगे तो आप कैसे बताएंगे लोगों को कि मेरे पिता कौन है? अभी मैंने पूछा कि क्या आप अपने पिता को पहचानते हैं? आपने कहा हाँ, हम अपने पिता को पहचानते हैं। हालेलुया। फिर मैंने पूछा कि क्या लाखों की भीड़ में आप अपने पिता को पहचान पाएंगे? आपने कहा हाँ। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि आप किसी और को कैसे बता पाएंगे कि लाखों की भीड़ में कौन है तुम्हारा पिता? तब आपको क्या बताना होगा? आपको क्या बताना होगा? उसकी पहचान, उसका स्वभाव, वो दिखने में कैसा है। हालेलुया। आमीन है, आमीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपको दूसरों में, लोगों की भीड़ में आपको बताना होगा कि उसका स्वभाव कैसा है, वो दिखने में कैसा है। आप फिर क्या बताएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पिता को पहचानते हैं। हाँ, हर एक ईसाई बाइबल को लेके
अपने घर में रखी है। इसका सबूत है कि वो अपने पिता को जानता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम दूसरों को कैसे बताओगे कि यही तुम्हारा पिता है? तुम दूसरों को कैसे बताओगे कि सचमुच यही तुम्हारा उद्धार करता है और सचमुच यही स्वर्ग और पृथ्वी का खुदा है? प्रेज़ द लॉर्ड। बात यहां पर आती है, बात कहीं और नहीं, बात यहां पर आती है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा का वचन हमें बताता है कि सुनो, धन्य है वह जो अपने पिता को पहचानता है। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। क्यों आखिर बाइबल कहती है, किसने किसने ये वचन सुना है कि तुम मेरे पिता को नहीं जानते? अगर तुम मेरे पिता को जानते तो मुझे नहीं जानते। तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे पिता को नहीं जानते। किसने किसने ये बाइबल में वचन सुना है? हाथ उठाएं। अच्छा, क्यों खुदावन यीशु मसीह ने वचन में ये बात लिख दिया? अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा, कौन कौन अपने पिता को पहचानता है? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगी। कौन सी प्रश्न पूछ रहे, कौन सी बात पूछ रहे? अपने पिता को पहचानते हैं? इनके पास बैठो, इनकी प्रार्थना बैठो, ये ऐसे ही आए दाएं बातें पूछते हैं। अपने पिता को हम तो पहचानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों बाइबल में लिख दिया भैया कि उसने तो ये लिखा, उसने तो इससे बढ़ के भी लिख दिया कि तुम मेरे पिता को नहीं जानते। आप तो यहाँ बैठे बैठे कह रहे हैं आप पिता को जानते हैं, वो तो आपसे ये कह रहा है कि तुम जानते ही नहीं हो, तुम मेरे पिता को नहीं जानते। क्योंकि तुम मेरे पिता को जानते तो मुझे भी जानते, तुम मुझे नहीं जानते तो मेरे पिता को भी नहीं जानते। Praise the Lord. हालेलुया। यानी पिता को जानना है। आज कौन कौन पिता को जानना चाहता है वो हाथ उठाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कल कहा था कि मैं मृत्यु का प्रचार करूंगा, दूसरी मृत्यु का। लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरी मृत्यु का प्रचार करूं, खुदा ने मुझसे कहा कि सुन, मृत्यु का प्रचार करने से पहले ये बता कि उस मृत्यु तक वो ना पहुंचे, क्योंकि उस मृत्यु को तक पहुंच जाएंगे तो बहुत ही मामला गंभीर हो जाएगा। उसको बचने का उपाय बता दे। हालेलुया। तब मेरे खुदा ने, मेरे पिता ने मुझे बताया कि आज इसका प्रचार कर, इसका प्रचार कर, इसका प्रचार कर। किसका? अभी मैं बताता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, जैसा कि रोलैंड ने कहा कि निर्गमन में खुदा ने कहा कि अब मैं मनुष्य से बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अब मनुष्य में होकर बातचीत करूंगा, यानी एक नबी ठहराऊंगा। हालेलुया। नबी के बारे में आज जानेंगे हम, भविष्यवक्ता के बारे में जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों भविष्यवक्ता की बातों को सुनना है, क्यों भविष्यवक्ताओं की बातों को मानना है, क्यों उनके दिए गए वचनों को अध्ययन करना है, क्यों उनके वचनों को अध्ययन करके उन पर चलना है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें बताता है, यदि हम प्रेरितों उसका 3 अध्याय खोले, प्रेरितों उसका 3 अध्याय और उसकी 22वीं आयत अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा है? जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, आमीन, कोई बगल वाला नहीं, आमीन, कोई पीछे वाला नहीं। मूसा ने कहा तुम्हारा खुदा तुम्हारे बीच से मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। किसने कहा? खुदा ने। किसने कहा?
खुदा ने कहा भैया, क्यों भविष्यवक्ता की सुने, क्यों उनकी बातों पे कान लगाएं? क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम्हारे बीच में से एक भविष्यवक्ता उठाएगा। अच्छा चलो यहां तक तो ठीक था कि एक भविष्यवक्ता उठाएगा भैया, लेकिन इसके आगे भी कुछ कह रहा है, पढ़े जरा। जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। नहीं, उसकी नहीं सुनेंगे हम तो। जब बाइबल खोलेंगे और जो सामने आएगा वो पढ़ लेंगे। यहीं पर तुम खुदा का इनकार कर रहे हो। खुदा कलाम कह रहा है कि जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। नहीं, उसकी सुनने की क्या जरूरत है? अरे खुदा कह रहा है कि मैं तेरे बीच में एक भविष्यवक्ता ठहराऊंगा। अरे एक भविष्यवक्ता क्यों ठहरा रहा है खुदा? मैं तो कभी भी बाइबल खोलूंगा और पढ़ लूंगा, कभी भी। हालेलुया। अरे क्लास में भी जाते हो तो उसका भी एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छी बात है बाइबल कभी भी खोलो पढ़ो, लेकिन आज का संदेश जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया है वो हमें कौन बताएगा? अब बताइए, अब आप मुझे बताइए, क्लास में टीचर ना आए साल भर और एक बुक दे दो और बच्चे से को पढ़े और वो पढ़ता रहे और एक बार एग्जाम साल के लास्ट में रख दो, क्या बच्चा पास हो जाएगा? जब तक उसको मालूम नहीं होगा कहाँ से पढ़ना है, कौन सा अध्याय आएगा, कौन सा लेसन आएगा, कौन सी चीज आएगी। हालेलुया। क्या पता वो साल भर पढ़े ही ना। उसके लिए एक टीचर ठहराया जाता है कि नहीं? तो खुदा ने ऐसे ही एक भविष्यवक्ता ठहराया है और वो भविष्यवक्ता खुदा ने कहा, क्या कहा? अब अगर 22वीं आयत स्टार्टिंग से पढ़े फिर से। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। आगे। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। अरे जो उस भविष्यवक्ता की नहीं सुनेगा, प्रत्येक मनुष्य, अरे खुदा प्रत्येक ना लगाओ, अरे प्रत्येक का मतलब समझ गए कि जो कोई उस भविष्यवक्ता की नहीं सुनेगा वो नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई उस भविष्यवक्ता की नहीं सुनेगा वो नष्ट किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस जो कोई में प्रत्येक है। हालेलुया। और प्रत्येक व्यक्ति जो उस भविष्यवक्ता की नहीं सुनेगा वो नष्ट किया जाएगा। आज अगर हम कह दें कि हम तो भैया अपने मन की सुनते हैं, भैया हम तो उस आते हैं अपने पास्टर की सुनते हैं, भैया हम तो अपने याजक की सुनते हैं, भैया हम तो अपने पड़ोसी की सुनते हैं, भैया हम तो जब बाइबल खोल के बैठो तब पढ़ लेते हैं, भैया हम तो जाते किसी की नहीं सुनते, सबका मालिक एक। हालेलुया। तो जब खुदा न्याय करने आएगा तो किसको सुनेगा? हालेलुया। इसलिए खुदा ने एक वाचा ठहराई, मैंने एक नबी ठहराया है, तुम्हारे बीच से एक नबी उठेगा और प्रत्येक व्यक्ति उसकी सुनना। अगर जो कोई भी उसकी नहीं सुनेगा वो इस पृथ्वी में से नष्ट किया जाएगा। ये खुदा का वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों। ऐसा नहीं कि मैं कहीं और से पढ़ा रहा हूं, आपने ऐसे ही कह दिया कि नष्ट किया जाएगा, आपने ऐसे ही कह दिया। चलिए आइए देख लेते हैं। हालेलुया। बोले उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय देखें, अच्छा नष्ट होता भी है कि नहीं? ऐसे ही कह दिया होगा। चलो उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय अगर खोलें, फिर जब मनुष्य एक मिनट ब्रदर, फिर जब मनुष्य उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़े। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को
बनाने से पछताया। पछताया। क्यों पछताया? आपको मालूम है कि यहोवा ने जब आदम और हवा को बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय का नबी कौन था? उस समय का नबी खुद स्वयं यहोवा है, क्योंकि उसने एक आज्ञा दी आदम को कि देख, तुम सब कुछ खाना, लेकिन इस अदन की वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसका फल ना खाना। हालेलुया। उसने एक उस समय का क्या दिया? संदेश। उस समय का एक संदेश था। हालेलुया। और जब उन्होंने उस संदेश को नहीं माना तो उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 6 आयत क्या बताती है? पढ़ें अब। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। किसको मिटा दूंगा? प्रत्येक मनुष्य को। अभी आपने सुना कि जो कोई उसकी नहीं सुनेगा उसमें से प्रत्येक मनुष्य नष्ट किया जाएगा। और अब आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि तब यहोवा मनुष्य को बना के पछताया और उसने कहा कि मैं पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को नष्ट कर दूंगा। आगे पढ़े। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा। सबको मिटा दूंगा, प्रत्येक जने को, क्योंकि इन्होंने मेरी सुनी नहीं। सुनी नहीं। जबकि खुदा का कलाम कहता है कि देख, मैं तेरे बीच में से एक भविष्यवक्ता उठाऊंगा और हर कोई उसकी सुनना, जो कोई उसकी नहीं सुनेगा उसमें से प्रत्येक मनुष्य नष्ट किया जाएगा। जब यहोवा भविष्यवक्ता के रूप में आदम और हवा से बात करता है तो आदम और हवा ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए खुदा ने उनको नष्ट किया। क्योंकि खुदा ने अपने वचन में इससे पहले कि भविष्यवक्ता को नियुक्त करे, खुदा ने उत्पत्ति में ये बात कह दी है कि प्रत्येक व्यक्ति नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। अब आप पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ें। क्योंकि उनके बनाने से पछताता हूँ, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पे बनी रही। खुदा कलाम कहता है कि मेरा वचन आया, सबने तो ग्रहण ना करा, परंतु कुछ ने उसको ग्रहण किया। ये वो है जो बीज अच्छी भूमि पे गिरे। हालेलुया। और 60, 70, 80, 90, 100 गुना फल लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदा का वचन है। वो कह रहा है कि मैं मनुष्य, पशु, पक्षी, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, सबको नष्ट करूंगा। लेकिन उसी के वचन में लिखा है, परंतु खुदा की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों नूह पर बनी रही? क्योंकि उसने उस समय के भविष्यवक्ता की बात मानी। हालेलुया। क्या केवल एक ही व्यक्ति ने मानी? हाँ, हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब नूह के ऊपर खुदा की दृष्टि बनी रही तो खुदा ने उसको आशीषित किया। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, गिनती उसका 14वां अध्याय, हालेलुया, और उसकी 12वीं आयत पढ़े। क्योंकि उस समय का संदेश था, कश्ती में आ जाओ और अपनी जान बचा लो। और उस समय पानी बरसता नहीं था, सब मजाक उड़ाने लगे, अरे ये कश्ती कौन सी बना रहे, कभी पानी बरसा नहीं। वचन बताता ओस से, क्या ओस से खेती सींची जाती थी। हालेलुया, खेत सींचे जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, गिनती 14-12, हालेलुया, पढ़ें। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा। देखिए, अभी वो आदम के समय कह रहा था कि मैं उन्हें नष्ट करूंगा, अब ये कह रहा है कि मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उनको निकाल दूंगा। हालेलुया। आगे बढ़ें। और तुझसे
एक जाति उपजाऊंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। फिर एक जाति उपजाऊंगा जो बड़ी और बलवंत होगी। किससे? तुझसे, क्योंकि एक है जिसने खुदा की बात मानी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें धीरे 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 हर एक चीज के बारे में बताता है, और धन्य है वह जो सुनने में तत्पर है, क्योंकि जो कोई सुनेगा वही उद्धार को प्राप्त करेगा। और जो कोई पर खुदा के वचन को नहीं सुनेगा, उसके वचन को हल्के में लेगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो हल्के में उड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि घास फूस क्या कैसे उड़ते हैं? फूल को, और वो उड़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने ये देखा कि खुदा का कलाम किस रीति से हमें बता रहा है, और अगर हम प्रेरित उसका 3रा अध्याय उसकी 22वीं आयत पूरी पढ़ दें, 22, 23, 24, हालेलुया, 25 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ताओं की ना सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। और सामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ताओं ने बातें की हैं, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। हालेलुया। आपने सुना कि सैमुएल से लेकर सारे नबियों ने आज के समय तक का क्या किया? प्रचार किया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताता हूं कि जब आप भविष्यवक्ता की सुनेंगे तो क्या होगा। भविष्यवक्ता आपको खुदा के नजदीक ले जाएगा, क्योंकि भविष्यवक्ता वो आवाज है जो खुदा की आवाज होती है। क्योंकि खुदावन ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, और फिर खुदावन का कलाम कहता है कि मैं अपना शब्द भविष्यवक्ता के अंदर से होके बोलूंगा। भविष्यवक्ता मेरा मुंह होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत ध्यान से देखिए कि खुदा का कलाम कहता है कि मैंने माँ के गर्भ में रचने से पहले तेरा अभिषेक किया है। आप बहुत ध्यान से देखिए, खुदा कलाम कहता है कि इससे पहले कि तू माँ के गर्भ में आए, मैंने तुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आप बहुत ध्यान से देखिए, खुदा कलाम कहता है कि ए पौलुस, ए साउल, तू मेरे अभिषिक्तों को क्यों सताता है। हालेलुया। आप बहुत ध्यान से देखिए, खुदा कलाम कहता है कि मैं बहुत चित और बहुत हियाव लगा के अपने अभिषिक्तों को बनाता हूं, परंतु तुमने मेरे अभिषिक्तों को नष्ट करने में, उनको मारने में जरा सा भी सोचा नहीं। और यही अभिषिक्त है, यही खुदा के अगुए हैं, यही खुदा के भविष्यवक्ता हैं, जो तुम्हें आके खुदा के वचन को बताएंगे, और जब तुम इनकी सुनोगे तो बचोगे। हालेलुया। और भविष्यवक्ता को कैसे पकड़ेंगे आज के? जब हम इन भविष्यवक्ताओं को पकड़ते चले आएंगे तो आज का भविष्यवक्ता हमें अपने आप मिलेगा। आमीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवक्ता हमें क्या बताता है? देखिए किस तरह से मैंने आपको बोला कि क्या पिता को पहचानते हैं। बहुत से लोग मन में हंसे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सी पिक्चरें चलने लगी हैं। जीसस की पिक्चर, उसके प्रॉफिटों की पिक्चर। हालेलुया। और जब आप प्रॉफिट की पिक्चर देखेंगे, जैसे कि मूसा, अब्राहम, सेंट पीटर, जीसस, ये सब पिक्चरें आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है कौन बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा, कहेगा ये तो एकदम ओरिजिनल पिक्चर चल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैंने 2-3 बार पिक्चर देखी
तो उन पिक्चरों में मुझे बहुत सी चीजें गलत लगी। क्यों गलत लगी, आप में से कोई बता सकता है? उसमें आज का संदेश नहीं था। आज का संदेश नहीं, वचन से हट उस समय के संदेश का भी गलत गलत वचन तरीका था। जी अब वो कौन पकड़ेगा? पिता को पहचानो। अब 2 में हो 10 में हो तो पहचान लो, लाखों में पहचानना है, अरे मुश्किल होती है। अभी बैठे बैठे कह दोगे हालेलुया। अब पिक्चर बन के आ गई। अब जो अपने पिता को पहचानता है और वो पिक्चर दिखाई जा रही हो तो तुम कहोगे हाँ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है लेकिन ये है नहीं। आमीन। ये कौन कहेगा? पहचानने वाला पिता। जो भविष्यवक्ता को जानता हो। यस जब अब्राहम की चल रही हो पिक्चर यस तो अब्राहम को जिए हो। हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा की पिक्चर चल रही हो तो उसने मूसा को जिया हो। यस हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमसे पूछता हूँ, जब एक मनुष्य के द्वारा बनाई हुई पिक्चर को तुम नहीं पहचान पा रहे तो तुम खुदा को कैसे पहचानोगे? प्रेज द आज लॉर्ड। इस बात का उत्तर दो। तुमने तो मान लिया, अरे देखो ये पिक्चर में ऐसे, लेकिन मैं कहता हूँ वो पिक्चर गलत है यस और मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हालेलुया। और उसी सटीक उसी जगह पॉज करके दिखाऊंगा, देख इसको पढ़ और इसको पढ़। आमीन। मैंने 2-3 बार देखी पिक्चर और 2-3 पिक्चरों में, तीनों पिक्चरों में अलग अलग। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा आप बताइए मैंने कैसे पकड़ लिया? क्योंकि आपने वचन को पढ़ा। हालेलुया। थोड़ा बच्चों को भी मौका दें। हालेलुया। आप बताइए कि यहाँ ये ताली बजाइए इनके लिए, क्योंकि उस दिन की डांट से ये बहुत सुधर गए। हालेलुया। हालेलुया। या आने वाली बातों के बारे में बताने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप बताइए मैंने कैसे उस पिक्चर को पकड़ लिया गड़बड़? बाइबल आपने पढ़ी थी और उसमें जीसस पापा जो रियल के हैं वो नहीं थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा आप कभी पिक्चर देखे होंगे तो आपने कभी पकड़ा कि उसमें गलत हो रहा है? जीसस नहीं। कुछ गलत लगा? नहीं। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। केवल बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े सब यस पकड़ वही पाएगा जो उसको जिया हो। अब्राहम की पिक्चर में देखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम की पिक्चर जब आप देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखेंगे कि उसमें इस्माइल को दिखाएंगे बलि देते हुए। उसमें सारा दिखेगी ही नहीं। ताली बजाइए। हालेलुया। उसमें सारा ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मन तो करा उसी समय पिक्चर की मार दूं मुक्का। मन पता क्या करा? उसी समय उसी स्क्रीन पर मार दो मुक्का। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, हकीकत बात है। और मूसा नबी की पिक्चर में तो कई चीजें गड़बड़ दिखाते हैं। कैसे पहचानोगे? मेरे साथ बोलो, तुम पिता को नहीं जानते तुम पिता को नहीं जानते, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। तुम मुझे जानते हैं तुम मुझे जानते, तो मेरे पिता को भी जानते। आमीन। तो मेरे पिता को भी जानते हैं। आमीन। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। तो कौन कौन पिता को पहचानना चाहता है? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में लिखा है कि जब अंत समय आएगा तो ऐसा भी होगा कि
दुष्ट सफेद स्वर्गदूत के समान आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा, देख मैं तेरा खुदा हूँ। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन खुदा का कलाम कहता है जो कोई भी मेरे वचन को जिएगा वो तुरंत पहचान जाएगा। हालेलुया। उसके सामने आप चाहे एकदम डुप्लीकेट, एकदम नंबर 1 ला के रख दो एज इट इज, लेकिन तब भी वो कहेगा ये मेरा पिता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे जिया है। और जीने का मतलब क्या होता है? अगर हम यहेजकेल उसका 22वां अध्याय खोलें। हालेलुया। जीने का मतलब क्या होता है? अगर हम यहेजकेल उसका 22वां अध्याय खोलें। बस 1 मिनट के लिए रुकिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा मैं भी तैयार हो जाऊं। हालेलुया। यहेजकेल उसका 22वां अध्याय उसकी पहली आयत अगर पढ़ें। हाँ भाई जी बढ़े जरा, वो माइक लिए। हाँ पढ़िए 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 पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे पढ़िए तो, अरे पढ़िए, अभी उत्तर मिलेगा। पढ़िए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। किसका? यहोवा का। यहोवा कौन? परमेश्वर, खुदा। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? मेरे पास पहुंचा। हालेलुया। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, यानी कि यहेजकेल नबी के पास यहोवा का ये वचन पहुंचा है और यहोवा का वचन कह जा रहा है। हालेलुया। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? ये न्याय ना करेगा क्या है? आप में से कोई बता सकता है? कलाम बता रहा है, क्या तू उस नगर का न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय कब शुरू होता है? जब व्यवस्था होती है। जहां व्यवस्था ही नहीं होती वहां न्याय कभी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों आप यहोवा के वचन में आके बैठे हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सब जने देखिए बहुत ध्यान से। अगर यहोवा के वचन में आप आके बैठे हैं इस तरह से, प्रेज़ द लॉर्ड, और आपको मालूम नहीं है कि यहोवा के वचन में ऐसे बैठते हैं, किसी ने बताया नहीं, तो ये आपकी गलती नहीं है, इसका आपका न्याय नहीं होगा। लेकिन व्यवस्था बताती है, व्यवस्था क्या कैसे प्रकट होती है। जब याजक आपको बताता है कि यहोवा के वचन में पैर चढ़ा के नहीं बैठा जाता, बल्कि पैर को नीचे करके अपने तन को, अपने शरीर को ढाक कर और यहोवा के सामने 3 होके बैठा जाता है। अब आपको पता चल गया, पहले नहीं मालूम था। तो जरा पहले नहीं, लेकिन न्याय का होगा। मैं न्याय का बता रहा हूं, आपने पढ़ा ना, समझिए मेरे प्यारे भाई बहनों, समझिए। हाँ हालेलुया। अगर यही समझ जाए तो हर मनुष्य बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है कि क्या तू उसका न्याय ना करेगा? न्याय करने से पहले तुझे बताना है, इससे पहले कि न्याय हो तुझे पता लगे, तू बच्चे। हालेलुया। अरे नबी आया, नबी ने बताया कि इस रीति से नहीं बैठना है। नबी ने बताया कि यहोवा के वचन में पूरी रीति से, ईमानदारी से, अपने आप को नर्म करके, अपने आप को दीन करके और पूरी रीति से खुदा के वचन में अपने आप को ढक के बैठना है। अब उसके बाद भी हम उघाड़े वस्त्र चले आए, तो इसका न्याय होगा। आपको मालूम है न्याय होगा इसका, क्योंकि व्यवस्था की बात तुझ पर प्रकट हो गई है। अभी व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि तुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब व्यवस्था तब लागू होती है जब तुझे कुछ पता चल जाए और उसके बाद भी तू काम करे, तब न्याय होगा। यहेजकेल से कह रहा है खुदा, ए मनुष्य की संतान,
क्या तू उसका न्याय ना करेगा? पढ़िए जरा क्या कह रहा है खुदा कलाम। हे मनुष्य की संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम बता दे। क्यों कह रहा बता दे? मैंने अभी आपको क्या कहा? अरे मालूम ही नहीं है, अरे मालूम नहीं है भैया, मालूम नहीं है तो वो पाप नहीं है। लेकिन जिस समय मालूम हो जाएगा व्यवस्था, उस समय वो पाप गिना जाएगा। क्यों कह रहा खुदा जाके बता? नहीं तो ये तो भैया कहेंगे हमें मालूम नहीं था और पाप करके आ जाएंगे और मुझे इनको क्षमा करना पड़ेगा। अरे इनका न्याय होना है, इनको बता, बताना है। क्या बताना है? जाके इनको बता, इनको जाके बता कि मेरे वचन में कैसे बैठेंगे, मेरे वचन में कैसे मानेंगे, मेरे वचन में किसकी सुनेंगे। जाके बता, न्याय होना है। कौन बताएगा? ये तो अपने पुराने निकम्मे हटीले काम चलों में चले जा रहे हैं। इनको बताना है। कलाम में लिखा है, क्या लिखा और है? कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए, और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है। अपनी हानि, अपने आप को अशुद्ध करने के लिए मूर्तें बनाता है। अपनी ही हानि करने के लिए तो मेरे विपरीत चलता है, हत्या करता है। इनको बता, इनको बता जो इन्होंने बनाया है और ये सोच रहे हैं कि हम तो खुदा की आराधना करने के लिए बनाया है। ये तूने अपनी हानि के लिए बनाया है, अपने आप को अशुद्ध करने के लिए बनाया है। हालेलुया। खुदा का वचन हमें बता रहा है। आगे पढ़ें। जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरी, और तू मूर्तें तूने बनाई हैं, और जो मूर्तें तूने बनाई हैं उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है। अरे ये मूर्तें बनाई हुई हैं, हम तो खरीद कैसे लाए थे कि इसके कारण हमारे बच्चे बचेंगे, हम बचेंगे। वचन बता रहा है इसके कारण तुम अशुद्ध हो गए हो, तुमने हत्या कर दी है। तुम इन मूर्तों को, इन मालाओं को जो गले में पहने हो, इनके कारण तुम अशुद्ध हो गए हो। जाओ और जाके बताओ, जो तिलकधारी तुम अपने माथे पे लगाए हो उसके कारण तुम अशुद्ध हो गए हो। जाओ और जाके बताओ। हालेलुया। भैया किसके कारण, किसके कारण अशुद्ध हो रहे हैं? वो मूर्तों, वो कामों के कारण, जिन कामों को ये कह रहे हैं कि हम खुदा में होके कर रहे हैं। खुदा कह रहा है इनको लाके तुम अशुद्ध हो रहे हो। हालेलुया। देखिए ये बात आप पे बार बार प्रकट क्यों हो रही है? क्योंकि न्याय होना है। इससे पहले कि न्याय में तुम दिए जाओ, आपको रास्ता चलते वाले लोग सुन रहे, अरे यार हटाओ यार, हटाओ यार, 100 रुपए दे दो यार, कहाँ वहां जा रहे हो न्यायालय, वहां जाकर फंस जाओगे। 100 रुपए दे के पुलिस वाले को हटाओ काम, वही बीच में सलाह कर लो, एक घड़ी में चले आ, नहीं जाएंगे 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 जाएंगे, न्याय में फंस गए। इससे पहले कि तुम न्याय में दिए जाओ, तुम वहीं पर सलाह करके अपने पापों से पश्चाताप करके इन पापों से बच जाओ। ये है याजक का काम। याजक का काम है कि तुम्हारे पापों को तुम्हारे सामने खुदा की आत्मा में होके बता दे, और फिर तुम्हारा पाप भरा हाथ खुदा के हाथ में रखे, तब खुदावन तुम्हारे पापों को क्या करे? क्षमा करे। क्योंकि क्षमा करने का अधिकार केवल खुदा के पास है।
हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इजराइल और खुदा के बीच मूसा है। और मूसा क्या कर रहा था? मूसा हर समय एक ही चीज कर रहा था कि हो सके तो इजराइल पूरी तरीके से अपना मन फिराए और यहोवा के वचन को सुने। लेकिन किसी ने भी उसके वचन को ना माना। आज तुम्हारे ऊपर भी बार बार प्रकट हो रहा है कि अपने इन कामों से पश्चाताप करो। तुमने अपनी मूर्तों से, अपने गंदे कामों से अपने आप को अशुद्ध कर लिया है। अरे ये काम जो हम खुदा का नाम लेके करते हैं, ये हमें अशुद्ध करता है। हमें जैसे ही पता लगेगा हम वैसे ही फेंकाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये फेंक नहीं रहे, बल्कि अपने बच्चों के गलों में पहनाए पड़े हैं और अपने माथे पे सिंदूर लगा लगा के आ रहे हैं। हालेलुया। क्या ये सारी चीजें बाइबल में मेंशन है? बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती मेरे प्यारे भाई बहनों। बाइबल हमें मना करती है इन सारी चीजों को करने के लिए। आपको मालूम है खुदा का कलाम हमें इन सारी चीजों के लिए मना करता है। जब हम खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे, खुदा के वचन को चलेंगे, फिर चलेंगे तो खुदा हमें सारी बातों को बताता है। मैं आपको एक दिन बताऊंगा इस श्रृंगार के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। श्रृंगार के बारे में बताऊंगा, प्रचार करूंगा। अभी कल ही परसों में कर दूंगा। चलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपको मालूम हो जाएगा श्रृंगार भी किस तरह से करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो खुदा का कलाम आगे बताइए क्या कह रहा है, पढ़े। तूने अपने अंत के दिन को समीप कर लिया। लो, किसने कर दिया समीप? अंत के दिन को और समीप ला रहे। हालेलुया, हालेलुया। अशुद्ध कर रहे हैं अपने आप को, अपने अंत के दिनों को समीप ला रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है कि तूने अपने अंत के दिनों को समीप कर दिया। आगे, और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नाम धराई का और सब देशों के ठट्ठे का कारण कर दिया है। हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट और जो दूर हैं, वो सब तुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे। देख, इस्राएल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ में हत्या करने वाले हुए हैं। तुझ में माता पिता तुझ जाने गए हैं। तेरे बीच परदेसी और अंधेर किया गया, और अनाथ और विधवा तुझ में पीसी गई हैं। तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र कर दिया है। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने का को तत्पर हैं, और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया है। महापाप, पाप नहीं, महापाप। माता पिता ने क्या कर दिया? तुच्छ वस्तुओं को अपने बच्चों को दे दिया। देखिए, पढ़िए तो क्या लिखा है। ये बच्चे बेचारे क्या जाने कि क्या पहने। जो माँ बाप पहना देंगे पहन लेंगे। अभी इनका बस नहीं चलेगा। माता पिता ने अपने बच्चों को अशुद्ध कर दिया। तुमने पाप नहीं बल्कि महापाप किया है। क्या कह रहा कलाम? तुमने पाप नहीं, महापाप किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं बोलता तो तुम मेरा बोला हुआ झूठा साबित कर देता। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है, माता पिता तुच्छ जाने गए। क्यों? अरे माता पिता कौन जाने गए? पढ़िए जरा, उस लाइन पे हाथ रखिए जरा। हालेलुया, रखिए जरा। हाँ रखिए। माता पिता, हाँ, सातवीं आयत पढ़े। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए। काहे काहे जाने गए तुच्छ भैया? क्यों तक जाने गए तुच्छ? तुच्छ कौन है तुच्छ भैया?
कौन तुच्छ है? माता पिता। माता पिता तुच्छ जानेंगे। अरे माता पिता तुच्छ क्यों कर? अरे मैंने खुदा कह रहा माता पिता तुच्छ जाने गए। आओ बेटा जाओ, आओ। वचन में क्या लिखा है? पढ़ो, उंगली रख के पढ़ो। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं। अरे वाह, ऐसा याजक मिल जाए जो एक एक लाइनों को पढ़ पढ़ के सुनाए तो बच्चे भी शुद्ध हो जाए। हालेलुया। ये माता पिता तुच्छ क्यों जाने गए? क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, बताया नहीं, बताया तो याजक ने। माता पिता क्यों तुच्छ जाने गए? देखिए, बैठिए। इनको नहीं मालूम कि माता पिता ने क्या किया इनके साथ। हालेलुया। देखिए, सामने आमने की बात है। बेचारे बच्चों को मालूम ही नहीं कि माता पिता ने क्या पाप करा इनके साथ। बाइबल में क्या लिखा है? महापाप। क्या लिखा है? महापाप। और कितने धन्य हो तुम कि तुम्हारी संतान पे ये भेद खुल रहा है। हालेलुया। और माता पिता जिसे पिता मान ही नहीं रहे, सारी चीजें धारण करके बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने धन्य हो तुम कि तुम्हारी संतान ने इस बात को ग्रहण कर लिया, जबकि तुमने ना चाहा तब भी तुम्हारी संतान ने ग्रहण कर लिया। कैसे? क्योंकि जब उनको समझ आई तो उन्होंने सच्चे परमेश्वर खुदा को अपना लिया। अब ये ना समझ है, इसलिए तुम इनके साथ महापाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अब ये ना समझ है, इसलिए तुम इनके साथ कर रहे हो। जिस दिन खुदा ने इनको छू लिया उस दिन यही तुम्हें प्रचार कर देंगे। हमें नहीं, यही प्रचार करेंगे तुमको। और यही तुमसे प्रश्न पूछेंगे, ए मेरे पिता, तूने मुझे आखिर ये क्यों पहना दिया? माता पिता तुच्छ ठहरे। अब तुम जान के भी, कोशिश करके भी अपने पिता, अपने पुत्र को अगर माला पहनाना चाहोगे तो वो नहीं पहनेगा। तुम्हें ये बात स्मरण है, इसलिए आज तुम कहोगे नहीं। लेकिन एक दिन ये पुत्र तुम्हारे अंदर से खुदा की आत्मा में ये सब उतरवा देगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि शायद मेरे बच्चे से हालेलुया। विश्वास आपका कुछ भी हो, बाइबल जो कहती है, आप किस पे विश्वास करते हैं? आप अपने विश्वास पे विश्वास करते हैं कि बाइबल पे विश्वास करते हैं? मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। ईश्वर को है ही नहीं। ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, जिसको मैं खुदा भी आप कह लीजिए, हालेलुया। कह लीजिए, और चाहे खुदा कौन? खुदा हमारा जो है वो बाइबल है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाइबल है और खुदा कह रहा तुच्छ है। खुदा कह रहा शुद्ध कर दिया तुमने मूर्ति पूजा बना के। खुदा कह रहा है अब तुम अपने विश्वास का कुछ भी बोलो। हालेलुया। और ये बात बताने के लिए कोई नहीं आएगा, ये बात बताने के लिए याजक है। ये वो नितम्य कपटी शास्त्री नहीं बताएंगे जो द्वार को बंद करके बैठे हैं। उन पे जाओ, उनके, अरे तुम्हारा विश्वास सबके पास है भाई। विश्वास तभी तो बैठे हो। हम तो कह रहे हो बैठो और सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तुम्हारे विश्वास और खुदा का विश्वास थोड़ी ना बदल जाएगा भाई। बाइबल में जो लिखा है वो हम बता रहे। आपका जो विश्वास है दिखाइए मुझे, ये कहाँ लिखा है? विश्वास ये है कि जब नहीं, मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पास रोजरी थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात करिएगा। इसके वजह से मैं बचा। खुदा का कलाम कहता है कि भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये है। और जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन अपने आप ही उतरेगा। हालेलुया। लेकिन मेरा काम है बताना, बार बार बताना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो कह रहा है, ए मनुष्य की संतान, हालेलुया, जा जाके उनको बता। देखिए वचन में लिखा है, क्या लिखा है? ये मनुष्य की संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम बता दे। देखिए बाइबल में लिखा है, पढ़िए जरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या लिखा है? दूसरी आयत पढ़े। हे मनुष्य के संतान,
क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम जता दे। बता दे। हालेलुया। अरे भैया, ऐसे तो कितने लोगों को बचाता है खुदा। वो उसका नाम ही नहीं लेते, वो तो अन्य जातियों का नाम लेते हैं। जाके मौला, मुल्ला और पारसी और शिव और हनुमान, इनको पूछते हैं। Praise the Lord। तो उनको भी तो बचाता है, क्योंकि उसकी दया है। ये दया है उसकी। Praise the Lord। दया जब आएगी मेरे ऊपर तब हो जाएगा। एक बार मेरे पास उसकी दया आई तो उसने बोला कि प्रोग्राम में जो जागरण करता था छोड़ दे, तो मैंने उसके नाम से छोड़ा। तो मेरे Praise the Lord। हालेलुया। ये कल दवाई दीजिएगा। Praise the Lord। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? कहता है कि इसको पहने रहे। Praise the Lord। माता पिता तुच्छ जानेंगे। बहन मैंने बताया था, जब वचन में बैठे तो प्रचारक की तरफ मुंह करके बैठा करें। Praise the Lord। Praise the Lord। क्योंकि बाइबल तो बचपने से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ मालूम नहीं चल पा रहा। Praise the Lord। आज मालूम चल रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि माता पिता तुच्छ जानेंगे। क्यों तुच्छ जानेंगे? क्योंकि इन्होंने उन अशुद्ध चीजों को अपनी संतानों पर धारण करा दिया। हालेलुया। हालेलुया। और याजक का क्या काम है? बता, क्या करना है? बताना है। मैं नोच के नहीं फेंकूंगा। हालेलुया। नोच के फेंकना, उसको पहनाना आपका काम। मेरा काम है बताना। Praise the Lord। Praise the Lord। जो खुदा का काम है वो आपको प्रकट हो रहा है, बताया जा रहा है। हालेलुया। इसके बाद भी कहें कि खुदा आएगा वो नोच के फेंकेगा, तो ऐसा नहीं होगा। खुदा नहीं, क्योंकि खुदा किसी अपने अभिषिक्त के अंदर से बोलता है। जैसा कि आपने अभी वचन में सुना कि वो भविष्यवक्ताओं के अंदर से बात करता है। अभी तक आपको कभी वचन में ये चीज नहीं दिखाई दी। आज आपको वचन से पढ़ाया जा रहा है, और इसके बाद भी आप कहें नहीं खुदा उतर के आएगा और नोच के भेजेगा। हालेलुया। ये गलत है। उसको कहता है जब तू सुन तो ग्रहण कर उसको, क्योंकि तुझे बताया जा रहा है। पहले पता नहीं था। हालेलुया। पहले किसी ने बताया था तुम्हें, वचन खोल के बताया था। हालेलुया। आज तुम्हें बताया जा रहा है। आज तुम आयत को नोट कर लो, जाके खुल के बाइबल पढ़ के देखना अकेले में। अगर बाइबल में ना लिखा हो तो तुम उसको वैसे करना, लेकिन अगर लिखा हो तो मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन है, खुदा का कलाम कह रहा है उसकी सुन। अगर उसकी नहीं सुनेगा तो प्रत्येक मनुष्य नष्ट किया जाएगा। और मेरा काम है बताना। इसको मैं 2 महीने से सुन रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। 2 महीने नहीं, अभी और सुनते रहिए। खुदावन किसी भी दिन आपको छुएगा और आप कर देंगे। आमीन। आगे खुदा का कलाम क्या कह रहा है? तुझ में पिता की देह उधारी। पढ़ो। 10वीं आयत आती है। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए, और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया है। महापाप किया है। आइए हम 15वीं आयत को पढ़ें। है तेरे लोगों, मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में चितरा दूंगा। ये देखिए, ये न्याय है। वो कह रहा है जाके बता, और अगर वो नहीं सुनेंगे तो मैं उनके साथ क्या करूंगा ये भी बता दे। हालेलुया। देखिए दोनों बातें हैं। देखिए मैंने आपको दूसरी आयत में बताया, हे मनुष्य की संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम बता दे। क्यों बता दे? ताकि वो समय रहते हुए उन सब से तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले। अगर नहीं करोगे पश्चाताप, 15वीं आयत। हालेलुया। मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में चितरा दूंगा, और तेरे अशुद्धता को तुझ में से नाश करूंगा। लो, अभी समय है कि उस अशुद्धता को तुम खुद नाश कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि उस अशुद्धता को खुदा नाश करे। आखिर सदरक और मसीह और अबेदनगो को आग की भट्टी में क्यों डाला गया? कौन बताता है? बता सकेगा? क्योंकि सदरक राजा ने बोला था कि तुम मेरी इबादत करो, मैं भगवान हूँ। बताइए आप।
वो आप क्योंकि राजा ने एक मूर्ति बना दी थी। अपनी क्या बना दी थी? अपनी मूर्ति। नबूकदनेस्सर और कहा कि सब जनों को उसके सामने झुको 3 टाइम झुकना। और 17 को मसीह को अबेदनो को देखिए वो मूर्ति के आगे नहीं झुक रहे। कितना छोटा सा काम था, बस यूं खड़े थे। देखिए इधर देखिए रघु भाई, बस यूं करना था और कुछ नहीं करना था। वो नहीं करे, क्या हमें डालो हमें आग की भट्टी में। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम अशुद्ध हो जाएंगे। हमारे खुदा ने मना करा है। खुदा ने वचन में लिखा है कि तुमने मूर्तों से अपने बच्चों को अशुद्ध कर दिया। अभी आपने पढ़ा। और वही मूर्तों के सामने वो झुकने को कह रहा था, हम नहीं झुकेंगे, हमें आग की भट्टी में डाल दो। हालेलुया। कलाम बता रहा है, खुदा का वचन बता रहा है कि अगर तुम अपने आप से इन अशुद्ध वस्तुओं को दूर नहीं करोगे तो कलाम बता रहा है और तेरी अशुद्धता को तुझसे नष्ट करूंगा। कौन करेगा? खुदा। खुदा नष्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ने आगे। और तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी। अब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। तू हर एक जगह अपवित्र ठहरेगी और तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जिस तरह से तूने मेरे वचन को तुच्छ जाना, वैसे ही मैं संसार में तुझे सब जाति जाति के सामने तुच्छ ठहराऊंगा। आपको मालूम है वचन कह रहा है कि जिस तरह से तूने, हालेलुया हालेलुया, वचन क्या कह रहा है भाई? तू जाति जाति अभी मैंने क्या कहा? क्या वचन? कैसे प्राप्त करेंगे खुदा की आशीषों को? बैठने का तरीका होता, खुदा के वचन में बैठने का तरीका। उनको बताया गया कि जब प्रचारक प्रचार करे तो प्रचारक को देखा नहीं, वो नहीं मानती। तुम भी इसी तरीके से नहीं मान रहे हो। जब प्रचारक प्रचार करता है तो सामने देखा जाता है और सुना जाता है वचन को कान से। तेरी दृष्टि कहां है? क्या अंतर है तुझ में और उसमें? कोई अंतर नहीं। प्रचारक को पीठ दिखा के बैठे, क्यों मालूम नहीं ना? और तू क्या कर रही है? मुझे बताओ, जब यीशु मसीह प्रचार करता है तो लोग किसकी ओर दृष्टि करते हैं? यीशु मसीह। यहाँ तक कि यीशु मसीह को देखने के लिए जकई पेड़ पे चढ़ गया। क्यों क्यों चढ़ा था जकई पेड़ पे? कि मैं उसको देख सकूं। और आज तुम्हारे बीच में जब प्रचारक प्रचार करता है तो तुम उसको पीठ दिखा के बैठते हो। और कितनी बार प्रचारक टूट चुका है कि ऐसे ना बैठो। क्यों? क्योंकि हटीली कौम है, निकम्मी कौम है, तुच्छ है, जानते नहीं, कुछ नहीं जानते, बार बार वही पीठ दिखा के बैठेंगे। हाँ, हालेलुया। और वैसे तुम भी आओ, कोई आया बच्चे के रूप में, तुम उसको हिलाने लगे, देखने लगे। हालेलुया। खुदा ने कहा मरियम अपना उत्तम स्थान चुन चुकी है, ए मार्था तो संसार में और उसकी चीजों में व्यर्थ लगी पड़ी है। खुदा की ओर से कुछ नहीं प्राप्त करेगी। अगर खुदा की ओर से कुछ प्राप्त करना है तो अपनी दृष्टि कर यहोवा पे। मुझे तो बता आखिर जकई क्यों चढ़ा पेड़ पे? मुझे आखिर बता कि वो जन्म का अंधा जो मार पर बैठा था, जब उसको उसके शिष्य चुप करा रहे थे तो क्यों चिल्लाया? उसको कहते शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन उसके बावजूद वो चिल्ला रहा था। क्यों? ताकि यीशु उसके शब्दों को सुने। आज तेरा यीशु तो कोई नाता ही नहीं है। तू वचन में बैठी तो है लेकिन तेरा उससे कोई नाता नहीं है। खुदा कह रहा है ऐसे लोगों को मैं तुच्छ जानता हूं।
जो मेरे प्रचार को तुच्छ जानते हैं मैं उनको तुच्छ जानता हूं। यही बता रहा है, क्या कह रहा है कि मैं जाति जाति में तुझे तुच्छ ठहराऊंगा। क्या अभी प्रचार क्या हो रहा है? क्यों जाति जाति में तुच्छ ठहराएगा? क्योंकि तूने मेरे बच्चे को तुच्छ जाना। पढ़िए क्या कह रहा, खुदा का नाम नहीं आया, पढ़िए। मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा और तेरी अशुद्धता को तुझ में से नाश करूंगा और तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी। जब अब तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। अपवित्र ठहरेगी जाति जाति में मैं तुझे पवित्र कर दूंगा क्योंकि तूने मेरे वचन को तुच्छ ठहराया। ये कोई हंसी ठंडे वाली बात नहीं है, हकीकत है। खुदा का वचन कहता है धन्य है वे जिनकी दृष्टि यहोवा पे लगी रहती है। खुदा का कलाम कहता है यहोशू से इधर उधर मत ताक, बल्कि हियाब हो जा, दृढ़ हो जा, स्थिर हो, सीधे देख। कितनी बार तुझे बताया गया परंतु तब भी तू ना मानी। ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों? उस समय भाई ने भी कहा, उस समय सिस्टर ने भी कहा ए रबेका सीधा देख, खुदा तुझे कुछ दे रहा, रिसीव कर। कैसे रिसीव करेगी? तू इधर उधर देख रही, खुदा देने के लिए खड़ा है, खुदा सामने खड़ा है देने के लिए, तू इधर उधर देख रही है। और जब प्रार्थना खत्म हुई कुछ मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा आया तुझे दिया, तूने तुच्छ जाना। उसने पीठ दिखाई और तूने सर नीचे करा। हालेलुया। कल से बताया जा रहा है पीठ ना दिखा। हालेलुया। ये खुदा का वचन है। अगर आप ये बात पे विश्वास करते हैं कि खुदावन अपने वचन में अपनी सभा में आता है तो रिसीव करने के लिए तैयार हो, लेकिन रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं हो, अपने काम होने लगे हो। वैसे तुम्हारा बैठना। आगे कलाम क्या कह रहा है? फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। धातु का मैल? किसका मैल? धातु का मैल। धातु का मैल। देखो, समझो, पकड़ो। जब किसी बर्तन को हम सालों तक नहीं मांजते तो वो बर्तन में मैल जमता है। क्या जमता है? मैल जमता है। धातु का मैल हो गया है। मैंने क्या कहा? अभी तक तुम्हारे हाथों में था कि तुम उन अशुद्ध चीजों को अपने हाथों से उठा के फेंक देते, ना ये मैल जमता, धातु एकदम चमकती रहती, यहोवा की दृष्टि तुम पे बनी रहती। ये मैल तुमने काहे जमा दिया? कह रहा धातु पे मैल आ गया, धातु पे मैल आ गया। भैया आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर तुम उस बर्तन को मांजते रहते, रोज साफ करते रहते, सुन के जैसा सुना वैसा करते रहते, धातु पे मैल नहीं आता। कलाम कह रहा धातु पे मैल आ गया। अब पढ़ो। वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए, वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यो कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ। जैसा लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसीलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं, उन्हें आग फूंक कर पिघलाए, वैसा ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं राख कर पिघला दूंगा। मैल के कारण भट्टी में डाले जाएंगे और पिघला दूंगा। अरे क्यों पिघला दिया? छोटा ही सा तो गुनाह करा था, मूरत को ले आए तो पहन लिया था, है? नबी बता रहे थे तुच्छ हो, हटा लो हाथों से। कितनी देर लगती है? यूं उठाते हैं, फेंक देते हैं। कहाँ फेंकते हैं? कोई बता पाएगा? कचड़े में। कहाँ पर?
कचरे में। बाइबल में लिखा है तुम्हारी मूर्तियों को, तुम्हारी गूंगी चीजों को, वस्तुओं को मैं मल में मिला दूंगा। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन, एक धूल जम गई, और वो धूल जमने का कारण ये हो गया कि जिस प्रकार से रांगे, पीतल, चांदी और सोना, इन सब में जब काई जम जाती है तो ये एक भट्टी के अंदर डाले जाते हैं। मैं तुमको भी इसी रीति से इकट्ठा करके यरूशलेम में भस्म कर दूंगा, अपनी जलजलाहट से जला दूंगा। क्या लिखा है, पढ़िए आगे पढ़िए। जैसे लोग चांदी पीतल 20वीं जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसीलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग फूंक फूंक कर पिघलाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वही राख कर पिघला दूंगा। वही राख करके पिघला दूंगा जलजलाहट से। क्यों पिघला रहा है भैया? अरे इससे पहले पिघलाता हमें बता देता तो हम खुद ही इसको साफ कर लेते। बताया तो गया था, लेकिन कहने वाले कह रहे थे हमारा विश्वास तो ये है। अब तुम्हारा विश्वास ये है तो फिर वो जलजलाहट में पिघलाएगा। हालेलुया। अब याजक तुम्हारा दास, खुदा का दास ये चाहता है कि तुम उसको सुन के मन फिरा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। बच जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर क्यों जलजलाहट में आके उसको पिघलाएगा? क्या उसने नहीं बताया था? क्या उसने नहीं कहा था कि इसको अपने ओर से, अपने जीवन से दूर कर ले? मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का नाम कहता है कि इससे पहले कि आदम और हव्वा को खुदावन मृत्यु का दंड दे, उनको बताया था कि देखो इस पेड़ के वृक्ष का फल ना खाना। हालेलुया। इसी तरीके से आज तुमको भी खुदा बता रहा है कि जो तुमने अशुद्ध काम किए हैं उनको अपने पास से दूर कर दो। कोई ज्यादा बड़े काम नहीं है ये, और इनको करने से तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें आके सोने का हार नहीं दे देगा। हालेलुया। ये सारे काम तुम अपने खुदा में होके कर सकते हो, लेकिन तुम जो उसको खुदा मान के कर रहे हो, सबसे बड़ा अपराध तो यही है, तुमने उस शैतान को खुदा माना है। भाई शैतान है वो। हालेलुया। उस शैतान को तुमने खुदा माना है। हालेलुया। ये सबसे बड़ी गलती है। और खुदा के वचन को उन्होंने इनकार किया। खुदा को इसका गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, बल्कि खुदा के वचन से बढ़कर उन्होंने उस सर्प का वचन मान लिया। ये चीज खुदा को गलत लगी कि जो मैंने कहा वो तुमने नहीं करा, बल्कि जो शैतान ने कहा वो तुमने कर दिया। इसकी सजा मृत्यु है। उन्होंने कोई ज्यादा गलत काम नहीं किया था, उन्होंने केवल उसकी आज्ञा नहीं मानी। आज भी खुदा तुम्हें अपने याजकों से, अपने अंदर भविष्यवक्ताओं से बता रहा है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भविष्यवक्ताओं की ना सुनने के कारण सबको खुदा ने नष्ट कर दिया। नूह पर उसकी दृष्टि बनी रही। फिर आपको मैंने दिखाया कि मूसा जैसे कि वहां पर है। हालेलुया। मैंने आपको दिखाया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वहां पर खुदा ने उनसे कहा कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं कब तक मनुष्य से वाद विवाद करता रहूंगा, मैं इसको नष्ट कर दूंगा और मैं तुझसे एक नई जाति उत्पन्न करूंगा। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि खुदा की नहीं मान रहे। अब खुदा कह रहा तुम नहीं मान रहे, तुम्हें यरूशलेम में तुम लोग को इकट्ठा करूंगा, और इकट्ठा करने के बाद तुम्हें पूरी अपनी जलजलाहट से क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। हालेलुया। और क्या ही धन्य है वो प्रचारक, धन्य है वो याजक जो इन सारी बातों को आके खुदा की आत्मा में होके तुम्हें बताता है। नहीं तो जाओ संसार में जाओ, बहुत तेरे लोग यही कर रहे हैं। कौन बता रहा है? बल्कि और आगे बताते हैं, और इसको सजा लो, इसको इधर से नहीं इधर से घूम के चक्कर लगाया करो। देखो इधर से जाते हो ना, इधर से चक्कर लगाना नहीं होता है, इधर से अशुद्ध माना जाता है। फिर किधर से इसको थोड़ा सा यूं घूम करके इसको यूं यूं चक्कर लगाओ, तब सही होगा चक्कर। है बस है कि नहीं? हर मोती पे रुका करो। क्या बोला जाता? हर मोती पे रुको।
और कहा अगर मोतियों को ऐसे ही पार कर जाए, नहीं नहीं नहीं, अरे एक बार हमारे पास तो आए, हमको तो पता है हमसे तो कहें एक बार आके हर मोती पे रुको, अगर मोतियों को यूं ही पार कर जाए, यूं ही पार कर जाए मोतियों को, तो कहेंगे नहीं नहीं मोतियों पे रुको। कहाँ लिखा भैया रुको? कहाँ लिखा रुको? और कहाँ लिखा मोतियों पे रुको? और कहाँ लिखा मोतियों को पढ़ो? हम तो एक काम कर सकते हैं, इसको तोड़ के यूं करके मिला के सबको एक साथ, क्या मेरे साथ बोलो, सुना जरा, देखो सुना बोलेंगे, क्योंकि वचन सुना ना तो बोलेंगे। हाँ क्या करो? मोतियों को सबको इकट्ठा करके क्या करो? नहीं करोगे तो क्यों? जीसस पापा ने क्या कह रहे? भस्म कर दूंगा। क्या कह रहा जीसस पापा? देखो पढ़ो, हालेलुया। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसकी बीच में पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी पिघलाई जाती है, तुम पिघलाए जाओगे। तो तुम क्या चाहती हो, कि तुम पिघलाए जाओ कि वो पिघलाई जाए? बताओ क्या चाहती हो, तुम पिघलाए जाओ कि वो पिघलाई जाए? जल्दी बताओ। तुम क्या चाहती हो, तुम पिघलाई जाओ? तुम पिघलाए जाओगे। तुम क्या चाहती हो, तुम पिघलाई जाओ कि वो पिघलाई जाए? दोनों में से एक पिघलाई जाएगी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखिए प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों लिखा माता पिता तुच्छ ठहराए जाए? आप देखिए पूरा पूरा प्रकट हो रहा है, माता पिता तुच्छ क्यों बन रहे हैं? अरे माता पिता, अरे इनको बताओ कि बेटा तुम नहीं पिघलाए जाओ, उसको पिघला दो। हालेलुया। अच्छा वचन मानती हो? उसको मानती हो? दोनों को नहीं, दोनों को नहीं मान पाओगे। सॉरी, पढ़ो ना, पहली आज्ञा क्या है? तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अब बताओ दोनों को कैसे मान लोगी? उसमें लिखा दूसरों को ईश्वर करके ना मानो, तो तुम दोनों को कैसे मानो? उसमें कहा गया मुझे, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। देखिए कैसी शिक्षा मिल रही है हमारे बच्चों को। ऐसी शिक्षा अगर देने वाले याजक होते तो आज हमारे बच्चे इतने निकम्मे हटीले नहीं होते, तुच्छ नहीं होते, जो देख रहे हैं कि हम पिघल रहे हैं। अरे हम ना पिघले वो पिघल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं बुरा कह रही है, अरे ये बहुत उत्तम स्थान है, ये उत्तम स्थान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा ये बताइए, वचन यहाँ पर हो रहा है, वो स्थान कैसा है? उत्तम है कि गंदा? अच्छा, तो बड़े अच्छे स्थान पर रखे। आइए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के बारे में अगर इनसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? कोई बताने वाला है? सब लोग द्वार बंद कर लिए, अब कह रहे उससे ना पूछो, क्यों ना पूछे? नहीं होता, जाके जाओ, अभी भगा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में क्या लिखा बेटा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जैसे चांदी भट्टी के शरण लगाओ। देखिए उस दिन बच्चे को कैसे समझाया था, बच्चा कितना ज्यादा बोलने लगा, वचन में आगे आगे आगे। आपका बच्चा आगे आ जाएगा, एक दिन आपको सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़ो। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम तो तुम क्या चाहते हो, कि तुम पिघलाई जाओ कि वो पिघलाई जाए? वो पिघलाई जाए।
कौन? माला। देखिए ये एकदम साफ बात है, ये 100 की सीधी बात है। हालेलुया। देखा तुमने? अब अगर ये रुक जाती तो खुदा इन पे आग गिरा देता, ये पिघल जाती। अरे हम नहीं पिघला जाए, वो पिघलाई जाए। हालेलुया। तुम न जाती, तुम पिघलाई जाओगी, वो पिघलाई जाए। बताओ, बताइए कौन पिघलाई? देखा, ये है माता पिता की तुच्छ शिक्षा। इसके कारण बच्चा बेचारा फंसा पड़ा है। हालेलुया। बाइबल भी पढ़ रहा है, दिखाई जा रहा है, नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि माता पिता ने इसको तुच्छ शिक्षाएं दी थी, और इस समय इसकी दृष्टि में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि ये अभी खुदा को नहीं जानते। इसकी दृष्टि में अभी ये अपने माता पिता को देख रही है। लेकिन एक समय आएगा जब ये वचन पढ़ के समझेगी, तब ये अपने माता पिता से कहेगी कि तुमने आखिर ऐसा क्यों करा। हालेलुया। यदि कोई माता पिता बाद में बताइएगा, अभी वचन चल रहा है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन की बात हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन की बात अगर बोलना है तो भविष्यवक्ता की सुनो, और भविष्यवक्ता की सुनी नहीं है। हम सबसे पहले कह रहे हैं, हम तो अपने आप बाइबल खोल कर पढ़ लेते, वही बात हमारे लिए सब सुख कर। पहले वचन में बोलना है तो पहले भविष्यवक्ता की सुनो। हालेलुया। उसकी सुनना, अभी आपने क्या बोला? उसकी सुनना, तब तुम नष्ट नहीं किए जाओगे। हालेलुया। अब तुमने उसकी तो सुनी नहीं और बोलना शुरू कर दिया। वो क्या कह रहा है? देखिए हिजकिय्याह क्या कह रहा है। हिजकिय्याह कह रहा है कि जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा पिघलाया जाए? है? तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह यहोवा है। किसी और ने नहीं पिघलाया, यहोवा ने पिघलाया। अब कोई माता पिता ऐसा माई का लाल है जो यहोवा जब पिघलाए तो रोक पाए? नहीं। बताओ कोई ऐसा माता पिता है? बताइए भाई, माइक पे बताइए। कोई माता पिता ऐसा है जब यहोवा पिघलाए? भाई इसका उत्तर देना, इसका हाँ और नहीं में। कोई ऐसा माता पिता ऐसा है जब यहोवा पिघलाए तो माता पिता रोक ले? दो उत्तर, भाई इसका उत्तर हाँ और ना में देना, हाँ और ना। यहोवा के सिवा ऐसा कोई पिता है? यहोवा जिसको पिघलाए तो माता पिता रोक ले? नहीं। बताओ हाँ और ना में। बाइबल में लिखा नहीं, बाइबल में नहीं। अभी देखो पढ़ा क्या रहा है, बाइबल में लिखा तो अभी हम बता रहे हैं। कोई ऐसा पिता है, माता पिता है पृथ्वी पे ऐसा, जब यहोवा किसी बच्चे को पिघलाए, जब यहोवा किसी को पिघलाए तो वो रोक ले उसको? दिखाओ हमको। कोई नहीं रोक सकता उसको। हाँ, मैंने 2 बच्चे पिघलाए हैं उसने, मैं नहीं रोक पाया। पूरा परिवार साथ था मेरे, कोई रोक पाया? क्यों नहीं? क्योंकि मैंने खुदा की नहीं सुनी, और जब खुदा की सुनी तो आप प्रचार कर रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से मैं मेरा बच्चा पिघलाया गया, मेरे ऊपर खुदा ने ताड़ना दी, तो मैं धन्यवाद देता हूं खुदा को कि खुदा ने ताड़ना दी तो मैं सही मार्ग पर आया। लेकिन मैं ये चाहता हूं तुम्हें ताड़ना ना मिले, तुम अपने उन अशुद्ध कामों को अपने हाथों से उतार के फेंक दो, ताकि यहोवा की ये जलजलाहट तुम पर ना पड़े। मैं ये चाहता हूं। ये बाइबल में लिखा है भाई। और बाकी बात जो तुम कर रहे हो, अगर वो बाइबल में लिखी है तो मुझे दिखा दो। अभी प्रार्थना खत्म होगी, मुझे खोल के पढ़ा देना कि भैया ये ऐसे लिखा है, दिखा देना, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा है, मैंने बाइबल से दिखाया है। तुम भी मुझे बाइबल से दिखाओ, क्योंकि खुदा का वचन कहता है हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। देखो यही प्रॉब्लम होती है। आओ यहाँ अभी मैंने क्या कहा? देखा, ये तो अलग बात कहेंगे बच्चे, क्योंकि जैसे ही देखा बच्चे ने वैसे ही माता पिता के पास बैठ गए। फिर तुच्छ लोगों ने तुच्छ बातें सिखा दी। एकदम तुच्छपना, निकम्मापना तो एकदम अंदर भरा हुआ, ध्यान नहीं दिया। देखिए अभी देखिए कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसे ही वो तुच्छ के बगल में बैठी तुच्छ चीजें आ गई, छाया आ गई। हालेलुया।
अभी देखिए वचन में सारी बातें बता रही थी, अब अपने मन से बातें बता रही है। क्यों? वचन को आदर नहीं दिया बेटा, वचन को आदर देना है। ये वचन है। इसको पढ़ने के बारे में किसी ने कहा आपसे? इसको पढ़ा करो। नहीं, आपको आज तक लाइफ में, बहुत ध्यान से देखिए, मेरी तरफ देखिए सब जने, आपको आज तक लाइफ में किसने कहा था कि वचन पढ़ो? कहा था? क्या कहा था? बाइबल खोल के वचन पढ़ो। तो तुमने पढ़ा? पढ़ा था। तो माना क्यों नहीं? अभी पूरा कहाँ पड़ा है? माना क्यों नहीं? जब पढ़ो तो उसको मानो। अगर पढ़ोगे मानोगे नहीं तो व्यर्थ है। मानना है ना? और मानने के लिए क्या करना? सुनना है। अभी क्या कह रहे थे याजक साहब? क्या कह रहे थे अभी? ये कौन है जो सामने खड़े हैं आपके? प्रभु यीशु के दास। तो आपको उसकी सुननी है। सुनी? सुनना है। आपको मालूम है हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हम इनको वचन में मार बार डांटेंगे, वचन में ही डांटें, खुदा का कलाम कहता है इनको डांट, इनको समझा। जब वचन में ही हम इनको डांटेंगे तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये बच्चे वचन में इतना मजबूत हो जाएंगे कि आने वाले समय में कोरोना को फुटबॉल से खेलेंगे। हालेलुया। इनको छूने ना पाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा का आत्मा इनके ऊपर आ जाएगा। और माला और टीके तो सब लगा के घूम रहे हैं, लेकिन सब भस्म हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे कि नहीं हो रहे? आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। किसी बच्चे ने हाथ तो उठाया प्रार्थना के लिए। हालेलुया। मैं तो चाहता तुम्हारा नंबर भी आए, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा नंबर जब तक आता है तब तक तुम सही उत्तर दे देती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया। जीसस, जो भी यहाँ पे वचन हुआ हम उसको भूलने वाले नहीं, समझने वाले बन सकें। जीसस, वो वचन हम लोग भूल के उसको खिलवाड़ समझ के फेंकने वाले नहीं, बल्कि उसको समझ के उस पर चलने वाले बन सकें। जीसस, जो ये आपने बीमारी भेजी है ये हम लोग के लिए आपने सीखने के लिए भेजी है कि हम लोग सीख सकें कि वचन में कैसे लीन होना है। जीसस, जितने लोग भी इधर उधर कुछ भी घटेगा में उनकी घटी करने को दूर करिए। जीसस, जितने लोग इधर उधर कुछ भी काम कर रहे हैं उनके काम को सफल कीजिए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज मैंने देखा कि जब खुदा ने हम सबसे बात की तो जिससे उनने बात की, तो जब वो बात कर रहे थे तो बाकी सब लोग जो थे वो सब उन पे हंस रहे थे। जैसे जब खुदा ने पापा से बात की तो पिंकी आची और रोमिका आची हंस रही थी। जब खुदा ने पिंकी आची से बात की तो पापा और रोमिका आची हंस रहे थे। और जब खुदा ने रोमिका आची से बात की तो पापा और पिंकी आची हंस रहे थे। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग खुदा को प्रसन्न नहीं हुई, हम शैतान को आमंत्रण देते हैं कि आइए, आप आइए और मिस्टर शैतान, हाँ, जो खुदा हम लोग को नियम बता रहे हैं उससे हमको दूर ले चलिए, ताकि हम आपके मार्ग को पहचानने में झुंझुलाएं कि नहीं भाई ये वाला मार्ग सही नहीं है। और एक और बात है, अगर हम लोग के निर्गमन में लिखा है पर अभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि अगर हम लोग के पितरों ने अगर वचन को एक्सेप्ट किया है तो सारा वंश बचाया जाएगा। तो हमारे पितरों ने एक्सेप्ट किया तभी हम सब ने खुदा के बीच को पितरों का मतलब बताइए। बाप दादा। और अगर हम लोग के पितरों ने एक्सेप्ट किया है तो हम लोग ने तभी उनके अपने खुदा के नाम पे, खुदा के मार्ग में चलने के लिए हम लोग ने उस बीज को पाया है
और इसीलिए पाया ताकि हम लोग की जिंदगी में एक और आयत पूरी होने वाली बने, जहाँ जाओगे वो उद्धार का कारण बनेगा। तो आज जब हम लोग अपने घर में ही हैं तो क्यों ना जितने लोग बचे हैं वो सब भी लेने वाले बने। हम विश्वास करते हैं। Praise the Lord. खुदा आपको आशीष दे, खुदा का नाम मुबारक हो। Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. खुदा के वचन में मुंडी नहीं हिलाते। हालेलुया। मुंडी हिलाने वालों की मुंडी हिला देता खुदा। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा है, हालेलुया, जिसने अपने शब्द मात्र से पूरी पृथ्वी बनाई है। सुन लो, हालेलुया। ऐ निकम्मे, हटीले और तुच्छ लोगों, सुन लो, ये खुदा का वचन है। जो मुंडी हिलाते हो, मुंडी हिला देगा तुम्हारा खुदा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम दुआ करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरा आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सूत्र धन्यवाद।